जय श्री कृष्ण। आज मैं सनातन धर्म के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा सनातन धर्म सर्वोपरि है और यही मूल धर्म है जिससे सभी धर्म निकले हैं। यह वृक्ष है, वृक्ष की तरह है। जब से धरती पैदा हुई, उत्पन्न हुई, तब से सनातन धर्म है। और सभी धर्मों के कोई न कोई प्रवर्तक है। इस सनातन धर्म का कोई प्रवर्तक नहीं है। और प्रवर्तक अपना धर्म चलाने के पहले वह सनातन धर्म में ही था। जैसे कि महात्मा बुद्ध उसके पहले सनातनी थे और उन्होंने नया धर्म चलाया, उनके अनुयायियों ने नया धर्म चलाया। इस प्रकार सभी धर्मों का जो रूट है, जड़ है, मूल वृक्ष है, वो है सनातन धर्म। और सनातन धर्म अपनी सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध है। आज मैं देख रहा हूँ कुछ लोग वोट की राजनीति के लिए सनातन धर्म की बुराई करते हैं, अपने को रातों रात प्रसिद्धि पाने के लिए। लेकिन हमारे सनातन धर्मी हिंदू धर्म वाले, जो कि अपने को सनातन धर्म भी कहते हैं, उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करके उनको रातों रात प्रसिद्ध भी कर देते हैं और तमाम प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं और दूसरे धर्मों के बुराइयों को ले लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। सनातन धर्म की महान पुस्तकें हैं भगवत गीता, भागवत पुराण, रामचरितमानस, वेद, ये सब सनातन धर्मों की पुस्तकें हैं। मुझे बताया गया है, भगवान ने गीता में कहा है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी प्राणियों में अद्वेष की भावना हो, मतलब किसी प्राणी से द्वेष न करें। मैत्र, मित्रता हो, करुणा हो उनके प्रति। निर्ममो निरहंकार, ममता रहित हो, अहंकार रहित हो। सम दुख, सुख दुख में समान हो। और क्षमाशील हो। ये शाश्वत धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो आपके प्रति सबसे बड़ा अपकार किया हो उसको भी क्षमा करें। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े संत महात्मा की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं लोग कि इतने करोड़ रुपया लो, उसका सर धड़ सर। ये हमारे धर्म की विशेषता नहीं है, ये दूसरे धर्म की है, अन्य धर्मों की है, जिसकी हम लोग आलोचना करते हैं। आज उसी रास्ते पर हम चलेंगे तो हमारा सनातन धर्म कैसे विकसित होगा। आज पूरे विश्व में सनातन धर्म, आज मोदी जी के प्रयास से भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। वो अपनी सहिष्णुता की वजह से ही है। बाकी धर्मों को देखिए, सब पतन होता चला जा रहा है। कोई समाज में, विश्व में उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। लेकिन सनातन धर्म इसलिए प्रसिद्ध है कि सहिष्णु है। ये अपने दुश्मनों को भी क्षमा कर देता है। और 200 साल तक अंग्रेज शासन किए, मुगल शासन किए, लेकिन सनातन धर्म वैसे ही फल फूल रहा है अपनी इस विशेषताओं की वजह से। हमारे भगवान कहते हैं कि बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत में जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी कौन? जो तत्वदर्शी है, जो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहा गया है। तो बहुना ज्ञानवान मां, ऐसे ज्ञानी मेरी शरण में आते हैं। और वासुदेव सर्वम, जड़ चेतन जग जीव जगत, ये सब वासुदेव हैं। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप नहीं बोलेंगे तो आप कायर हैं। तो हमने कहा कि भाई तब तो हाथी सबसे बड़ी कायर है। जब हाथी चलती है तो 50 कुत्ते उसके पीछे भूखने लगते हैं, लेकिन हाथी एक बार भी घूम करके उन कुत्तों को मारने का प्रयास नहीं करती है। जानती है कि मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। और छोटे छोटे जानवर वो कुत्तों को दौड़ा लेते हैं मारने के लिए, लेकिन हाथी
तो क्या हाथी कायर है? हाथी जानती है कि अपने अपने को जानती है कि ये सब मिल के भी मैं अगर इनके सामने सरेंडर भी कर दूं तो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। उसी तरह हमारा सनातन है। सनातन एक वृक्ष की तरह है और बाकी धर्म वृक्ष की पत्तियां, तना, ये सब चीज़ें हैं। वृक्ष में नीचे का जड़ एक होता है, उसके ऊपर अनेक तनाएं उत्पन्न होते हैं, तनाव से भी अनेक तनाएं पैदा होती हैं, उसमें पत्तियां होती हैं और सबका पालन पोषण करता है वृक्ष। सबको एक बराबर पोषण करता है, हर तना को। इसलिए वह अब जिस दिन वृक्ष ही खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। तो सनातन धर्म खत्म होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका न कोई आदि है, आज जिसका आदि नहीं है उसका अंत भी नहीं हो सकता है। बाकी सब धर्मों का आदि है, उसके प्रवर्तक है, तो उनका तो अंत स्वाभाविक है। हमें तो सबके प्रति दया दिखानी है। एक बीमार व्यक्ति है, कोई शराबी है, कोई पागल है, उसकी बातों पर बुद्धिमान क्रोध नहीं करते हैं, क्षमा कर देते हैं, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है। ये भी सनातनी हैं जो कह रहे हैं, लेकिन ये तो वोट की राजनीति चाहते कि हम कुछ कह दे ताकि रातों रात प्रसिद्ध हो जाएं। अगर इस पर कोई प्रतिक्रिया न की गई होती तो अपने आप ही सब समाप्त हो जाते। जैसे एक आग का अंगारा पत्थर पर रख दिया जाए तो पत्थर रिएक्ट नहीं करता है, थोड़ी देर के बाद वो अंगारा जो है अपने आप बुझ जाता है, राख हो जाता है। क्यों? क्योंकि पत्थर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की गई है। और वही एक चिंगारी भी अगर घास भूस के मकान पर गिर जाती है तो थोड़ी देर में पूरा आग लग जाती है, क्योंकि वो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इसलिए ऐसे लोगों को क्षमा कर देना चाहिए। और हमारे भागवत पुराण में भगवान ने कहा है, भागवत धर्म बताया है, यावद सर्वभूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेव उपासित वांग मनः काय वृत्ति भी। 11 स्कंद का 29वें अध्याय का 17वां श्लोक है। 17, 16वां, 16, 17, 18 में है कि जब तक सभी प्राणियों में मेरी भावना उत्पन्न न हो जाए तब तक उपासना करो। लेकिन पराकाष्ठा क्या है कि जड़ चेतन सब भगवतमय, हम ही को समझो, क्योंकि आत्मा ही सनातन है। सनातन कौन है? सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला है, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, और यह आत्मा ही है। आत्मैव तदिदं विश्वम सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वर। यह भी भागवत पुराण में कहा गया है कि आत्मा ही, आत्मैव तदिदं, पूरा विश्व ही आत्मा है, आत्मा से ही सब निकले हैं। सृजते सृजति प्रभु, जो सृजन होता है आत्मा ही सृजन करती है और आत्मा का ही सृजन होता है। त्रायते त्रात विश्वात्मा, उसी का वो मारता है, जो मारता है वो भी भगवान है, परमात्मा है। इसलिए सब कुछ परमात्मा है। तो हम अपने इन सनातन पुस्तकों को, जो रामचरितमानस, भागवत पुराण और गीता, ये हमारी सनातन धर्म की पुस्तकें हैं। इसमें भगवान पैदा हुए हैं। ये महान, इतना महान धर्म है कि प्रभु इस धर्म में पैदा हुए। इस धर्म को उन्होंने, इसके प्रवर्तक नहीं है। इस धर्म ही इतना बढ़िया है कि भगवान को मजबूर होकर इस धर्म में अवतार लेना पड़ा। ये अपनी महानता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं है। यस्मात् नो द्विते लोको लोको ना द्विते चह हर्षा मर्ष भयो द्वगैर मुक्तो यह सच म प्रिय। भगवान कहते हैं कि जो किसी को उद्विग्न नहीं करता है, किसी को दुख नहीं देता है, मन, वाणी और शरीर से किसी तरह से किसी को दुख नहीं देता है, और स्वयं किसी से दुखी नहीं होता है, जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। सर्व ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिशया परिपश्यन् उपरमेत मुक्तो सर्वत्र संशय। जो पूरे ब्रह्म स्वरूप सबको ब्रह्म देखता है, अभ्यास करता है, अभ्यास करते करते जानता है कि आत्मा ही ब्रह्म है और आत्मा के रूप में भगवान ही सब प्राणी में, चींटी से लेकर हाथी तक सब में हैं,
तो किससे वो विरोध करे। उमा जे राम चरण रति विगत काम मद क्रोध, आ निज प्रभु मैं देखें जगत के सन करें विरोध। जिसको जो कहना है अज्ञानी है, मूर्ख है, नहीं जानता है कि जो सनातन धर्म का अपमान करता है वो अपना ही अपमान करता है, वो अपने पिता का अपमान करता है, अपने पूर्वजों का अपमान करता है। क्योंकि सभी के पूर्वज सनातनी थे। शुरू में जब से सृष्टि का आविर्भाव हुआ है तब से सनातन है, और इसी सनातन की सभी शाखाएं हैं। तो जो सनातन धर्म का अपमान करता है, अपशब्द बोलता है, वो अपने ही पूर्वजों का अपमान करता है, क्योंकि उनके पूर्वज सनातनी थे। आज भले ही किसी लोभ में, लालच में अपना धर्म बदल दिए हैं, किसी मजबूरी में डर के मारे दूसरा धर्म अपना लिए हैं, लेकिन हैं तो सनातनी ही। इनके पूर्वज सनातनी हैं, क्योंकि सनातन के अलावा कुछ है ही नहीं है। लेकिन हम सनातनी, जो हम अपने को सनातनी करते हैं, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलें और उनके पालन करें। इसकी रक्षा तो भगवान करेंगे। जो कहता है, जो नियम बनाता है, उस नियम पर चलने वाले का वही रक्षा भी करता है। अयम ही सर्वकल्पानां सद्री चीनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्याय वृत्ति भी। भगवान कहते हैं, भागवत पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने का एकमात्र एक ही उपाय है कि सभी प्राणियों, सभी पदार्थों में मुझे ही देखें, हम ही को मान करके सबका सम्मान करें, किसी का अपमान न करें, किसी को दुखी न करें। इसीलिए सनातन आज विश्व में फैल रहा है अपनी सहिष्णुता के कारण। हम इसी को छोड़ देंगे और दूसरे धर्मों की बुराइयों को अपनाएंगे तो हमारा धर्म कैसे उन्नत करेगा। इतने लोग आए आक्रांता, लुटेरे, लेकिन हमारे भारत का कुछ नहीं कर पाए, और अब वो पतन के रास्ते पर जा रहे हैं। इसलिए सभी हिंदू भाइयों से मुझे प्रार्थना है कि आप लोग संयम से काम करें। किसी के चंद्रमा पर थूकने से चंद्रमा पवित्र नहीं हो जाएगा, वो थूक अपने ऊपर ही आता है। इस तरह जो सनातन के बारे में कुछ भी उटपटांग बोलता है वो बीमार है, और बीमार की हमेशा दवा करनी चाहिए, उसको और प्रताड़ना नहीं करना चाहिए। वो अपने आप ठीक हो जाएगा। वो तो वोट की राजनीति कर रहा है, और जो इसका इतना लोग विरोध कर रहे हैं, ये लोग भी वोट की राजनीति करते हैं। सनातन न कभी पैदा हुआ है न कभी अंत हुआ है, उसका न कोई आदि है तो अंत भी नहीं होगा। और बाकी सभी धर्मों का आदि है, अंत भी एक दिन हो जाएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभु मैं देखहि जगत के हिसन करहि विरोध। जो भगवान राम के चरणों में रत है, अर्थात सनातन धर्म को मानने वाला है, विगत काम मद क्रोध, उसका काम, मद, क्रोध सब खत्म हो गया है। तो निज प्रभुमय देखे जगत, वह अपन प्रभुमय पूरे जगत को प्रभुमय देखता है, वह किसी से विरोध नहीं करता है। इसलिए हमारे हिंदू भाइयों, आप लोग प्रतिक्रिया न व्यक्त करें। अपने आप कितना भी बड़ा अंगारा हो, अगर उस पर प्रतिक्रिया न व्यक्त की जाए तो थोड़ी ही देर में राख हो जाता है और ख़त्म हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। इसलिए भगवान के बताए हुए मार्ग पर चला जाए। जय श्री कृष्ण।